डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और ऐसे प्रश्न देखेंगे जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। तो आप भी मेहनत कीजिए, रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। आज मैं आपको राजनीतिक विज्ञान से प्रश्न बताऊंगा और यह आपका लेक्चर नंबर 7 है। मैं इससे पहले 6 वीडियो आपको दे चुका हूं और सभी वीडियो में आपका 5-5 वीवीआई प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, जन आंदोलन यानी जनता का आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जन आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जो प्रायः समाज के संदर्भ या स्थानीय हित क्या होता है? स्थानीय लाभ, मांगों और समस्याओं से प्रेरित होकर प्राय लोकतांत्रिक तरीके से चलाए जाते हैं। जन आंदोलन के कई उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, जन आंदोलन होता क्या है? जन आंदोलन यानी कि जनता का आंदोलन। जनता अपने लिए, अपने मांग के लिए या अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए जो सरकार से निवेदन करती है, निवेदन न मानने पर वह सरकार के विरुद्ध जाकर उसका आंदोलन करती है। ऐसे कई उदाहरण पूर्व में हो चुका है, जैसे कि चिपको आंदोलन आप ही जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। दलित पैंथर्स आंदोलन, आंध्र प्रदेश तारी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, कई प्रकार के आंदोलन हो चुका है। तो चलिए एक दृश्य दिखाता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन, यह भी एक प्रकार का आंदोलन किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रमुख कार्यों को लिखें। नीति आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन हैं? नीति आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों तथा विकास रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना होता है। राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और विकास रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण इसमें विकसित होता है नीति आयोग का। नंबर 2, राज्यों के साथ निरंतर संरचनात्मक सहयोग की पहल पर सहकारी संघवाद को देना। नंबर 3, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र स्थापित करना। तो ये था नीति आयोग के कार्य। फ्रेंड्स, नीति आयोग तो बाद में आया, नीति आयोग आया योजना आयोग के जगह पे, और दोनों के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा होते हैं। जैसे अभी कौन होंगे? तो अभी मोदी जी होंगे। तो चलिए पंचवर्षीय योजना देखते हैं। इससे पहले जो योजना आयोग था उसमें पंचवर्षीय योजना चला, किसमें क्या वो देखते हैं। तो ये रहा पंचवर्षीय योजना नंबर 1, 1951 से 56 चला। ये एक प्रकार का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो कि काफी वीवीआई है। तो पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हुआ। इसका सबसे प्रमुख था कृषि पर बल देना, कृषि की प्राथमिकता। नंबर 2, पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। दूसरा पंचवर्षीय योजना उद्योग पर बल दिया गया इसमें। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, इसमें जो है सो रिलायंस किया गया इसमें। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 हुआ, यानी 67 से 68 बीच में जो है यह आपका अवकाश काल रहा। जो बीच में छूट जाता है उसको हम अवकाश काल कहते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 हुआ। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। और अब क्या आ गया? नीति आयोग। क्लियर है?
तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गरीबी हटाओ की राजनीति की व्याख्या करें। आंसर, गरीबी हटाओ की राजनीति जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1971 के चुनाव के लिए उत्पन्न किया था, इसने कांग्रेस पार्टी की पुनः राजनीतिक शक्ति हथियाने में मदद किया। देखिए यहाँ 1971 आया, तो देखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना वहाँ चल रही थी, आप खुद बता सकते हैं। देखिए यहाँ उस समय पंचवर्षीय योजना चौथी थी 1969 से 74, और इस समय गरीबी कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया, गरीबी हटाओ, क्योंकि उस समय ज़्यादा मात्रा में जो है हमारे यहाँ गरीबी और भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो आप यह भी कह सकते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो 1971 के चुनाव के लिए उत्पन्न किया गया था। इसने कांग्रेस पार्टी की पुनः राजनीतिक शक्ति हथियाने में मदद की। इस नारे ने कांग्रेस पार्टी को भारी विजय दिलवाई। इस नारे का उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करना था। राज्य का हर क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ गया, निजी क्षेत्र केवल नाम का रह गया, और इसमें जो है सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोग किया गया। सरकार की विशेष बातों का इसमें ध्यान रखा गया, और इसमें चुनाव जो जीती थी सिर्फ एक नारा लगाकर, और वो नारा था गरीबी हटाओ। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक न्याय क्या है। आंसर, राजनीतिक न्याय का मतलब है राजनीतिक में सभी प्रकार के भेदभाव की समस्या को समाप्त करना। यानी राजनीतिक न्याय वह हुआ जो भी समाज में बुराइयां हैं, भेदभाव है, चाहे वह धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, अमीरी गरीबी को लेकर हो, इन सबको समाप्त करना और सबको समानता की दृष्टि से देखना, सबको समान भाव देना। वैसी स्थिति जिसमें राजनीतिक क्रियाओं का संचालन धर्म, जाति, क्षेत्रवाद के आधार पर ना होकर समानता के आधार पर हो, तो उसे राजनीतिक न्याय कहते हैं। समानता के आधार पर यानी कि सभी को समान दृष्टि से देखा जाए, सभी धर्म के लोग बराबर हो, सभी जाति के लोग बराबर हो, सबको अधिकार है जीने का। तो ये सब का जहां हल होगा तो वो होगा राजनीतिक न्याय कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रवाद क्या है। आंसर, किसी विशेष क्षेत्र के सामान्य जनता द्वारा अपने क्षेत्र के प्रति भावात्मक एकता को क्षेत्रवाद कहते हैं। क्षेत्रवाद आप ऐसे समझ सकते हैं जिसमें सभी लोगों की भावनाओं एक ही क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, यह आपकी एकता का परिचायक होता है। क्षेत्रवाद ही क्षेत्रीय दल का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 5 प्रश्न बता दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।